जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत वंदना घाट पर हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं और विद्यार्थियों के लिए यह कैसे लाभप्रद हो सकता है ये देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत गीता का अंतिम श्लोक प्रथम अध्याय का। एव मुक्त्वार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविग्रह मानसः। यहाँ पे बता रहे हैं संजय, किनको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को। ये अभी संजय बता रहे हैं कि अब क्या हुआ कि अर्जुन अपना धनुष और बाण दोनों छोड़ दिए और जा करके लास्ट में बैठ गए। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, विद्यार्थी से क्या सीख सकते हैं, अनिल चाचा बताएंगे। इसके पहले वाले श्लोक का जो अर्थ था कि दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान को कि रथ को वहां ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि दोनों तरफ से कौन कौन लोग हैं। और कृष्ण भगवान ने उसी जगह पर जहां दोनों सेना थे उसके बीच में ले जाकर के रथ को खड़ा कर दिया था। और अर्जुन देख करके बता रहे थे कि मैं इन्हीं से लड़ूंगा, ये हमारे बाबा हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ये हैं, मैं इनसे कैसे लड़ पाऊंगा। हमको राजपाट नहीं चाहिए, हमको धन दौलत नहीं चाहिए, हमारा जान भी चला जाएगा स्वीकार है, लेकिन मैं इनसे कैसे लड़ पाऊंगा। कहने का तात्पर्य कि उस समय अर्जुन मोह में थे, वह मोह से ग्रसित थे, अपने कर्तव्य को भूल रहे थे। तो हम लोगों ने उसमें व्याख्या किया था कि विद्यार्थियों को भी युद्ध के मैदान में, विद्यार्थियों के लिए युद्ध का मैदान क्या है? तो परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को भी अपने गुरु से कहना चाहिए कि अच्छी तैयारी के लिए हम क्या करें। तो आपको गुरु आपके कक्षा में पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थियों के समूह में ले जाएंगे जहां वे लोग एक साथ बैठकर तैयारी करते हैं। वहां जाने से आपको यह पता चलेगा कि हमारी तैयारी उन विद्यार्थियों की तैयारी से आगे है या पीछे है, कि आप लोग एक ही कक्षा के होते हैं, इसलिए आपको अंदाज लगेगा कि हमने जो सीखा है और ये लोग भी बोल रहे हैं, इसमें हम कहाँ आगे हैं कहाँ पीछे हैं। तो गुरु जी जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर रख दिया, रथ को खड़ा कर दिया, इसी तरह से गुरु जी भी विद्यार्थियों को वैसे समूह में ले आए और विद्यार्थी को वैसे समूह में ले आए जहां उनके कक्षा के विद्यार्थी पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे। जब वह नया बालक पहली बार देखा कि यहाँ तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वे सभी हमारे भाई हैं, हमारे बगल के पड़ोस वाले हैं, हमारे मामा के लड़के हैं, हमारे पापा के लड़के हैं, इन्हीं से कंपटीशन करने के लिए हमको पढ़ना है, इन्हीं से ज्यादा अंक लाने के लिए हमको पढ़ना है। ऐसा परीक्षा हमको नहीं चाहिए। अपने भाई को हरा करके, अपने भाई को पीछे छोड़ करके हमको अंक लेना है। तो गुरु जी गाने लगे, उनके मन में यही भाव आ रहा था कि यह अभी भ्रम की स्थिति में यह बालक है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कर्तव्य क्या होता है। और उसके बाद गुरु जी ने अपने विद्यार्थी को विद्यार्थी धर्म के विषय में बताना शुरू किया। तो अगले एपिसोड में, अगले श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाएंगे कि आप रथ पर बैठ गए और कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। आप कौन है, मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये आपके चाचा है, ये आपके बाबा है, ऐसा नहीं है। ये कौन है इसके विषय में मैं आपको ज्ञान दूंगा। इसी तरह से गुरु जी ने कहा कि तुम बच्चा हतोत्साहित नहीं हो, मैं तुमको तुम्हारे सारे भ्रमों को दूर कर दूंगा। और इसके बाद जो श्लोक होगा उसमें गुरु जी अपने विद्यार्थी को यानी कृष्ण जी अर्जुन को समझाएंगे और उनके मन में जो भ्रम है उसको दूर करेंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बहुत ही सुंदर व्याख्या किया आपने। यहाँ महाभारत के संदर्भ में अधिकारों के प्रति सत्य और असत्य के भाव को लेकर युद्धरत होने की बात कृष्ण ने अपने छात्र रूपी योद्धा अर्जुन को बीच में ले जाकर दिखलाया है। और वहां
आज के संदर्भ में लगता है कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गए, और आज के संदर्भ में बोले तो मोहग्रस्त क्या है, हतोत्साहित हो गए। आज छात्र भी परीक्षा भवन में अथवा कोई भी प्रतियोगिता होती है, वहां अचानक हतोत्साहित हो जाते हैं प्रश्नों की बाढ़, प्रश्नों की भीड़ और प्रश्नों का भारीपन देखकर। यहाँ मोह उनके लिए यही है, और गुरु उनके सभी प्रकार के बंधनों को, सभी प्रकार से जो आच्छादित किए हुए रहता है छात्र के मन को, उसको काटने का काम करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में उनके मन के अंदर उत्पन्न हो रहे सभी प्रकार के विकार, प्रश्न और हतोत्साहित करने वाले भावों को काटा है, समझाया है। छात्रों के संदर्भ में भी गुरु अपने सभी छात्रों को उसी प्रकार हतोत्साहित होने पर उनके मन के उस विकार को छांटते हैं, हटाते हैं, समझाते हैं। मेरी समझ से यहाँ इस 46वें श्लोक का भाव संभवतः यही है, अथवा इससे मिलता जुलता। यहाँ पे जो भी भागवत गीता का श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, बच्चे इसको सुनते हैं और उसको याद भी करते हैं। आज बच्चों से पूछेंगे, अगर वो कुछ सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं किसी को। हिताना हन्तुम इच्छामि धोतो अपि मधुसूदन अपि देवलोक के राजस्य हेतु किम नो महि कृते। मैं पूछा सरस्वती वंदना आता है? या कुंदिंदु तुषारहार धवला, या सुरवस्त्रावृता, या वीणावर्धन मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति दिव्ये सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषा जड्यापहा। ओम विनम्र सधारणे सरस्वती नमः। इन दोनों के लिए एक बार ताली बनता है। प्रथम अध्याय का आज हम लोग 46वां श्लोक पढ़ रहे हैं। आज प्रथम अध्याय समाप्त हो रहा है। अगर हम देखें, दो मुख्य चीज जो हमें प्रथम अध्याय से सीखना चाहिए, वो इसमें प्रथम ये है कि कभी भी हमें मुसीबत से भागना नहीं चाहिए। अगर मुसीबत आता है तो उसका सामना करना चाहिए और उसका सलूशन कैसे हो ये देखना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर समस्या आती है तो हमें अपने मित्रों को और अपने गुरुजन को ये बताना चाहिए। क्या होता है कि कोई भी समस्या आता है तो हम अपने पास ही रख लेते हैं और उससे जूझते रह जाते हैं, उसका सलूशन नहीं मिल पाता है। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो जैसे अर्जुन हर बात बता रहे हैं श्री कृष्ण को, वैसे ही अपने गुरु को या अपने मित्र को जिसको आप अच्छे मानते हैं, जहां से लगता है कि आपको उसका सलूशन मिल सकता है, उन्हें बताना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर अगले श्लोक के साथ, दूसरे अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।